हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर इस दुनिया में सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज़ में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु के छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ था। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी हम जिस दुनिया को जानते हैं उन सब की शुरुआत होने वाली है रहस्यमय कारण के चलते। एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आ गया। एक सेकंड के करोड़ों हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हैं ये सब ऊर्जा का प्योर एनर्जी है। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही। ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। वॉक्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, वो परमाणु जिससे आप बने हैं, बाकी सारी चीज़ें बनी है और ये दुनिया बनी है। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है। और ये क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारे और ग्रहों का निर्माण होने वाला था और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें भी अस्तित्व में आ गई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था कंप्रेस होते होते। जब एक जगह की टेम्परेचर लाख डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक और दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200 से 300 तारे बने और लाखों सालों के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हैं। ये तारे ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह से बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे
और अरबों तारों का एक समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज की ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हीं को कहते हैं गैलेक्सी। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगा का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के बीच के समंदर में एक गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद हैं, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि इस स्पेस में तैर रहा था। पर हज़ारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स ग्रह बनने लगे। सारे एस्टेरॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए और जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटॉम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसे कि मैंने तारों के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा का जन्म हुआ जिसका नाम है सूरज। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़े थे और सौर मंडल वैसा ही दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम की बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण। और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी धरती। और ये वही धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति हुई और इसी के चलते हुआ आपका जन्म। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।